बात सही कह रहे थे, बिस्वा मुझसे बहुत ज्यादा अटैच होती जा रही है। और फिर एक दिन तो मैंने यहाँ से चले ही जाना है, बल्कि मुझे अभी ही चले जाना चाहिए। मगर जाऊं कहाँ? शर्मीन को ढूंढना होगा, मगर मैं कहाँ तलाश करूं उसे? या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। तो ये है बाद अनवर का घर। सीमल, मेरा दिल कहता है कि तुम यहीं हो। उस रोज मैंने तुम्हें ही देखा था, और अगर तुम ना हुई तो? नहीं, मेरा दिल झूठ नहीं बोल सकता। वो सीमल ही थी। मैं उससे आज ले जाऊंगा यहां से। पर अगर मेरा वहम हुआ तो? शर्मीन ठीक कह रही थी कि अगर सीमल यहां होती तो वो शर्मीन से जरूर राब्ता करती। उफ मेरे खुदाया, मैं क्या करूं? जहान! 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 सीमन, क्या हुआ? जहान आया था। जहान जिसके पास आप जॉब करती हैं? आप मुझसे बड़ा मोहतात रहे। अच्छा, अब जो होना था वो तो हो गया ना। आमिर को कहो कि मेरी बेल करवाए। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता। सर, मैं आपको बता चुका हूँ, आमिर साहब अभी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। मुकला के मसले चल रहे हैं, इसीलिए मैं हाजिर हूँ। और अब अदालत का टाइम खत्म हो चुका है, कल ही जमानत हुई है। व्हाट? तो मैं आज रात यहाँ गुजारूंगा क्या? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? सर, आपको मैनेज करना होगा, समझे इस बात को। क्या मुसीबत है? क्या? ओके, थैंक यू। पकड़ा गया क्या? हाँ, थैंक गॉड। सोफी, लेकिन पुलिस के सामने वो मेरा नाम ना ले ले बस।
इतना बेवकूफ नहीं है वो, पुलिस को नहीं बताएगा। हाँ ठीक कह रही हो तुम। कहाँ जा रही हो? जहान के पास। पता है इस सारे चक्कर में ना मैं जहान को मनाना ही भूल गई। तुम कल मना लेना जहान को। अभी मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। कल तक का वेट नहीं हो सकता मुझसे, मैं अभी जा रही हूँ। और जो मैं आपके चक्करों में सुबह से ख्वार हो रही हूँ, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखो सोफी, मुझे तुम्हारा ख्याल है लेकिन जहान से ज्यादा नहीं। बदतमीजी कर रही हो तुम। फ्रिज में खाना पड़ा है, खा लेना। तुम कहीं नहीं जा रही यार। बाय। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी आइंदा। बीना, अब सोई नहीं? तुम भी तो जाग रही हो अभी तक। वो बिस्मा को नींद नहीं आ रही थी तो उसको स्टोरी सुना रही थी। बिस्मा काफी मानूस हो गई है तुमसे। निदा, आई एम सॉरी। मुझे बिला वजह आपसे अख्तर के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। आप सोगवार मूड में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये सोगवारियत तो पिछले 3 साल से मेरे साथ है। मैं भी चाहती हूँ मैं किसी से ये बातें शेयर करूँ, और तुमसे बेहतर ऑप्शन मेरे पास नहीं है अपनी बातें शेयर करने का। मैं? वो कैसे? क्योंकि तुम भी इस कर्ब से गुजरी हो। तुमने भी अख्तर के सारे रंग देख लिए, और तुम जानती हो कि ये तकलीफ और दर्द क्या होता है। पूछोगी नहीं उस रात क्या हुआ था? वो आपको आपके घर ले गया होगा, और फिर आपके घर वालों को कुछ उल्टी सीधी बातें बोली होंगी। आपके घर वालों ने उसी का यकीन करके आपकी शादी अख्तर से करवा दी होगी। हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं उस शख्स को बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाँ, वो रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। न जाने अख्तर ने मुझे क्या पिला दिया था कि मैं अपने होश में नहीं थी। उस रात अख्तर खुद मुझे घर छोड़ने आया। जब मैं अपने घर पे पहुंची तो सुहेल और उसकी पेरेंट्स पहले से मौजूद थे। रात बहुत हो चुकी थी, और मुझे इस हालत में देख के न सिर्फ मेरी मंगनी टूट गई, बल्कि मेरी शादी अख्तर से जबरदस्ती कर दी। मैं सुहेल से बहुत प्यार करती थी, बहुत चाहती थी मैं उसे। टेंशन ना लिया करें। अस्सलाम वालेकुम। जरूर बाबा, जहान कहाँ है? जहान भाई अपने मतलब क्या है? ये तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ जहान। उस लड़की सिमल की तस्वीरें तुम्हारे लैपटॉप में क्या कर रही हैं? मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हें मुझसे बात करनी होगी जहान। अगर मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती थी तो तुमने मुझसे मंगनी क्यों की? और अगर मंगनी कर ली है तो उसे निभा क्यों नहीं रहे हो? निभा तो रहा हूँ बीना। कैसे निभा रहे हो जहान? इतने दिन से तुम मुझसे बात नहीं कर रहे, यहाँ बैठ के तुम उस लड़की सिमल की तस्वीरें देख रहे हो। ऐसे निभा रहे हो तुम? वैसे तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। जहान, तुम मुझसे बात किए बगैर कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें मुझे बताना होगा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, मैं तुम्हारी मंगेतर या वो गुमशुदा लड़की सिमल? तुम एक परछाई के लिए मुझसे मुंह मोड़ रहे हो, और वो आवारा लड़की जो किसी और के लिए भाग गई है तुम उससे प्यार करते हो। बस बीना, अब उसके किरदार के बारे में एक भी लफ्ज कहा ना तो क्या जहान? तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा।
सिमल सो गई क्या? हाँ, वो सो गई है, लेकिन बहुत मुश्किल से। बहुत ज्यादा रो रही थी वो। हाँ, जहान को देख के काफी इमोशनल हो गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि जहान उसके लिए बहुत से बढ़कर है, काफी अहम है। तुम अपने आप को समझती क्या हो? इस घर की मालकिन? बहुत हवाओं में उड़ रही हो ना तुम। तुम्हें दिखाती हूँ तुम्हारी औकात। चलो। आप ये क्या कर रही हैं? छोड़। वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। चलो। मगर आप मुझे लेकर कहाँ जा रही हैं? तुम्हारी असल जगह पे। चलो। नहीं, चलो निकलो यहाँ से। चलो। नहीं जाना, छोड़ दे मुझे। दफा हो जाओ मेरी और जहान की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। मगर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी बला से मर जाओ, मगर मैं तुम्हें यहाँ पे हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज बिना आप ही रहम करें मुझ पे। रहम करूं तुम पे? उसका खामियाजा तो मैं पहले ही भुगत रही हूँ। चलो चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, छोड़े मुझे। तुम तो जरूर जाओगी। चलो। नहीं, बिना पे मुझे नहीं जाना। चलो। मुझे नहीं जाना। दफा हो जाओ और आइंदा से अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। बिना आप ही दरवाजा खोले। बिना आप ही प्लीज दरवाजा खोले। प्लीज बिना आप ही दरवाजा खोले। मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज दरवाजा खोले। आप जो बोलेंगी वो मैं करूंगी। प्लीज दरवाजा खोले। प्लीज दरवाजा खोले। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात साहब अच्छा हुआ आपने कॉल कर ली, मैं तो खुद आपको कॉल करने वाला था। खैरियत है जनाब? आप कल भी हमारे घर आए और आज भी मुझे कॉल करने वाले थे। कोई केस तो नहीं खोल दिया हमारे खिलाफ? अरे ये बात साहब, आपके खिलाफ कोई केस होगा तो हम खोलेंगे ना। यकीन मानिए आप जैसे ईमानदार सियासतदान मैंने बहुत कम देखे। बहुत शुक्रिया, इसीलिए मैं सियासत में एडजस्ट नहीं हो पाया और उसे खैराबाद कह दिया। लेकिन ऐसा क्यों किया आपने?
किसी वक्त टाइम निकाल कर आए तो फिर तफसील से बताऊंगा। अच्छा ये बताएं कि कल आप आए थे, सब खैरियत है ना? वो देखिए, माइंड नहीं कीजिएगा, आपसे जरा बात पूछनी थी। अरे माइंड की क्या बात है, नॉट एट ऑल, आप बताएं क्या बात है। वो असल इबाद साहब, हमारे पास एक लड़की की अगवा की रिपोर्ट दर्ज हुई है और हमारी इत्तलात के मुताबिक वो लड़की इस वक्त आपके घर पर है। आप सीमल की बात तो नहीं कर रहे? जी, सीमल ही नाम है उसका। आपके लिए गुड न्यूज है। क्या सीमल मिल गई है क्या? यस। आपसे कोई मिलने आया? मुझसे मिलने? हाँ। कौन?